आईपीएल जस्ट अभी अभी स्टार्ट हुआ है और इतने ही ड्यूरेशन में आप देखोगे कि सीएसके इस तरीके से खेल रही है जो किसी ने नहीं सोचा था। और भाई सीएसके को हो क्या गया है, किस तरीके से ये टीम परफॉर्म कर रही है। एक टाइम की सबसे डोमिनेटिंग टीम थी ये सीएसके, जिससे हर एक कोई खेलने के लिए डरते थे। इनके जो फोर्ट्रेस शेपॉक में आके कोई मैच खेलने के लिए डरता था, अब इतना ईजिली हो गया है कि चेपॉक के फोर्ट्रेस को इतना ईजी तरीके से ब्रीच कर दिया जा रहा है। आप देखो तो सीएसके उस तरीके से लगी नहीं रही है जो पहले की सीएसके हुआ करती थी। अब सीएसके मैच में आती है, उस टाइम पे अगर आप उन पे प्रेशर अप्लाई कर दोगे तो वहीं से सीएसके डाउन लगने लगती है। और आज वाले मैच में भी यही हुआ। आइए हम इस वीडियो में बात करते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही है एक्चुअली सीएसके के साथ। क्या ऋतुराज गायकवाड़ कैप्टनसी का प्रेशर अपने बैटिंग पे भी डाल रहे हैं। और हम लोग ये भी देखेंगे कि कल की जो दो सबसे पहली डबल हेडर मैच होने वाली है सैटरडे को, पहला जो होने वाली है मुंबई इंडियंस वर्सेस दिल्ली के बीच में, और दूसरा होने वाली है वो गुजरात और राजस्थान के बीच में, उसकी भी प्रीव्यू करेंगे हम लोग इस वीडियो में। और इस मैच में भी टॉस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होने वाला था, क्योंकि अब क्या हो रहा है, चेन्नई जो टीम्स है वो चेस करना पसंद करती है। और अगर सीएसके को इस मैच में अच्छा करना था तो उनकी सबसे पहली जो डिफिनीशन होनी चाहिए थी वो टॉस को जीतना चाहिए था। बट ऋतुराज गायकवाड़ का लक हम लोग सबको ही को पता है, ये बंदा अभी तक 21 मैचेस में कैप्टनसी कर चुका है सीएसके के लिए, बस उसमें जस्ट 6 मैचेस में इन्होंने टॉस जीता है। और इसके साथ ही साथ आप ये देखो तो अब जो सीएसके की जो चेपॉक पे जो मैचेस होती है, अब वो फोर्ट्रेस रह नहीं गई जो पहले एक टाइम पे फोर्ट्रेस हुआ करती थी, जहाँ पे टीम्स आते थे, डरते थे घबराने के लिए यहाँ पे आके मैच खेलने के लिए। बट अब वो वैसा सिचुएशन रहा ही नहीं। आप देखो तो सिमिलरली पिछले साल का अगर आप कंडीशन देखो तो सीएसके ने यहाँ पे 6 मैचेस खेला, जिसमें बस 1 मैच जीता, बाकी के रिमेनिंग 5 मैचेस हारे। और इनका जो पंजाब के अगेंस्ट जो स्कोर देखोगे आप तो 2022 से 2023 से इनका जो हेड टू हेड है वो 4 मैचेस जो है चेपॉक पे पंजाब ने हराया है सीएसके को। और पंजाब के अगेंस्ट तो इनका इतना खराब रिकॉर्ड हो गया है कि पिछले 9 मैचेस में पंजाब ने इन्हें 8 बार हराया है और बस सीएसके 1 बार जीती है। और आज वाले मैच में अगर आप देखो तो संजू सैमसन जल्दी अपना विकेट लूज करते हैं, उसके बाद आयुष मात्रे आता है। एंड व्हाट अ प्लेयर ही इज भाई, वन ऑफ द जनरेशनल प्लेयर्स में से एक है ये बंदा। अगर आप देखोगे तो जिस तरीके से इन्होंने शॉट्स खेले और जो मैक्रो एंसन के अगेंस्ट जो पुल शॉट मारा, मैक्रो एंसन को टेक ऑन किया भाई, जस्ट टू गुड था भाई इनका। और अगर आज देखो ना तो जिस तरीके से ये लेंथ्स पर रहे थे, सामने वाली लेंथ्स को इजीली पर ले रहे थे, शॉर्ट लेंथ को पुल पे मार रहे थे, वो जस्ट दिखा रहा था कि कितना ज़्यादा केपेबल है इस बंदे में, कितना ज़्यादा कैलिबर है इस बंदे के अंदर। और इनकी भी कहानी एक अलग तरीके की बयां करती है यार। ये बंदा आइडोलाइज करता है रोहित शर्मा को, इतना ज़्यादा फ़ैन है रोहित शर्मा का, और ये खेलता है सीएसके के लिए। अभी इन्होंने ही खुद बताया कि किस तरीके से उनको इतना ज़्यादा डेस्पिरेशन था रोहित शर्मा से मिलने के लिए कि जब इन्होंने मैसेज किया रोहित शर्मा को कि इन्हें मिलना है तो रोहित शर्मा ने बोला कि वीडियो कॉल कर लेते हैं, बट इन्होंने बोला नहीं, मुझे पर्सनली मिलना है। तो फिर अगले दिन ये 2 या 3 घंटा ट्रैवल करके फ्रॉम विरार से रोहित शर्मा से मिलने आए और उन्होंने उनसे टिप्स लिया भाई किस तरीके से खेला जा सकता है और अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। ये बंदा इतना आइडोलाइज करता है रोहित शर्मा को, और जिस तरीके की शॉट्स खेलता है रोहित शर्मा वुड बी सो प्राउड ऑफ आयुष मात्रे मैन। जिस तरीके से चेन्नई ने इसने स्नैच कर लिया मुंबई इंडियंस की नज़रों से, वो बहुत ही अच्छा है चेन्नई सुपर किंग्स के लिए। और सीएसके के लिए वन ऑफ द फ्यूचर है जो सीएसके लुक करेगी। अगर अगले साल अगर 10 साल के लिए अगर टीम बनानी हो सीएसके को, तो ये प्लेयर वन ऑफ द उस प्लेयर्स में हो सकते हैं जो सीएसके लुक आउट करेगी। और इनके साथ ही साथ बस एक और जो पॉजिटिव था सीएसके के इस पूरे मैच में, वो था बस सरफराज खान का अच्छा मैच खेलना, जिन्होंने 32 रन बनाया बस 12 बॉल्स में। और ये बताता है भाई कि सरफराज खान का ये साल जो हो सकता है वो आईपीएल का रिडेम्पशन ईयर हो सकता है, क्योंकि सरफराज खान भी ना मतलब वैसा एक प्लेयर है जिन्हें बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं मिली किसी भी फॉर्मेट में इंडियन टीम के लिए खेलने के लिए, जबकि वो बंदा हमेशा रणजी ट्रॉफी में अच्छा करता है, डोमेस्टिक सीजन में हमेशा अच्छा करता है, फिर भी उतना चांसेस नहीं मिलते। तो अब उन्हें चांस मिला है तो उस पर वो प्रॉपर कैपिटलाइज करने का ट्राई करे। और जिस तरीके से वो बिहाइंड द विकेट्स खेलते हैं, वी शेप में खेलते हैं, वो बढ़िया खेलते हैं। और सीएसके टीम ऐसी है ना इस बार की बनी हुई, जहाँ पे उतना ज़्यादा अगर देखो ना तो आप ज़्यादा डायमेंशंस वाले प्लेयर हैं नहीं जो अलग अलग तरीके के शॉट्स खेल सकते हैं। तो सरफराज खान के लिए ये ईयर होगा प्रूव करने के लिए, और सीएसके को भी वैसे प्लेयर्स चाहिए जो उन्हें अच्छा परफॉर्मेंस दे सके अगर सीएसके को इस साल अगर जेन्युइनली अच्छा करना है तो। और इसके साथ ही साथ अगर आप देखो
तो शिवम दुबे ने आज जो इनिंग्स खेली 45 रन्स की, उस पर सब कोई मतलब ऐसा बोल रहे हैं ना कि भाई वो इनिंग्स ना नेट नेगेटिव इनिंग्स काइंड ऑफ थी। बट सीएसके फैंस और जो फैंस इन जनरल है उनको ये बात समझनी चाहिए कि शिवम दुबे इस जो सीएसके बैटिंग लाइनअप है उसमें एज एन, अगर आप देखो ना तो फिनिशर का रोल कर ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ ये एज ए सीनियर बैटर भी है। तो इनके बाद कोई प्लेयर आ नहीं रहा है, तो इन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके खेलनी होगी। हाँ, शॉट्स के लिए जाना पड़ेगा, लेकिन साथ ही साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके भी खेलनी होगी। अगर देखो पिछले जो मैच था राजस्थान रॉयल्स के अगेंस्ट, उस मैच में उन्होंने जडेजा को एक हिट किया, उसके बाद एक और हिट करने गए, तो उसी पोजीशन पे सीएसके वहाँ पे जब वो आउट हो गए तो ब्रेक होना स्टार्ट हो गई। तो इस मैच में लाइक शिवम दुबे ने उतना ऐसा कुछ ख़राब इनिंग्स खेला नहीं। और इसके साथ ही साथ मुझे एक बहुत ही ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम है सीएसके के मैनेजमेंट से। जिस तरीके से सीएसके की जो मैनेजमेंट है ना वो म्यूजिकल चेयर चला रही है पूरे, अगर आप देखो ना तो 2024 का मेगा ऑक्शन था, उस टाइम के बाद से सीएसके को प्रॉपरली अगर देखा जाए तो बिगाड़ के रख दिया है इनकी मैनेजमेंट ने। क्योंकि जब से एमएस धोनी ने कैप्टेंसी छोड़ी, ऋतुराज गायकवाड़ का क्लियर कट ये स्टेटमेंट है कि एमएस धोनी के कैप्टेंसी छोड़ने के बाद एमएस धोनी किसी तरीके का कोई भी डिसीजन में इन्वॉल्वमेंट नहीं ले रहे। तो जो भी पूरा डिसीजन हो रहा है वो ऋतुराज गायकवाड़ का हो रहा है और स्टीफन फ्लेमिंग का हो रहा है। और जो लोग बोलते हैं ना कि स्टीफन फ्लेमिंग की तारीफ के पुल बांधे रहते हैं कि नहीं भाई स्टीफन फ्लेमिंग कोई बहुत ही लाइक इलाइट लेवल आप क्या बोलते हो कोच है, वो उस लेवल का कोई कोच नहीं है भाई। वो जस्ट जो है वो शेड में एमएस धोनी के छिपे रहते हैं। क्योंकि आईपीएल आउट देख लो और चैंपियंस लीग देख लो, जो 7 ट्रॉफी सीएसके ने जीती, ऑल एंड ऑल कॉन्ट्रीब्यूशन, जितना भी कंट्रीब्यूशन है पूरा, अगर नहीं भी तो 100% नहीं तो 99% जो कंट्रीब्यूशन है वो पूरा का पूरा एमएस धोनी को जाना चाहिए। क्योंकि इनके विदाउट आप देख लो ना स्टीफन फ्लेमिंग कुछ नहीं है। जिस तरीके से वो मैनेजमेंट चला रहे हैं, मतलब पूरा एक रकस क्रिएट करके रखा है। अगर आप देखो तो सीएसके की जो कोचिंग स्टाफ है वो इस लेवल का प्रॉब्लम क्रिएट करके रखा है इन लोगों ने। अगर आपको याद हो तो पिछले साल का जो मिनी ऑक्शन था उसमें सीएसके गई थी 44 करोड़ के पर्स के साथ, जो कि सेकेंड हाईएस्ट पर्स थी। उसके बाद भी अगर आप देखो तो ये लोग किस लेवल के प्लेयर के साथ, किस लेवल का ओवरसीज प्लेयर लेके आए। आप देखो तो मैथ्यू शॉट, जैक फॉक्स, अब मतलब हेनरी किस लेवल का प्लेयर लेके आया। और आज वाले मैच में अगर आप देखो ना तो सीएसके के पास प्रॉपर 4 ओवरसीज प्लेयर है भी नहीं। ये बताता है कि किस लेवल का मतलब परफॉर्मेंस सीएसके दे रही है, किस लेवल का उनके पास टीम है। अगर टीम ही नहीं है भाई तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कोई भी आके परफॉर्मेंस दे पाए। इससे अननेसेसरी प्रेशर क्रिएट हो रहा है ऋतुराज गायकवाड़ पे, जिसके कारण वो कैप्टेंसी की प्रेशर उनके बैटिंग पे भी इफेक्ट हो रही है। मैनेजमेंट की गलती की वजह से उस बेचारे की कैप्टेंसी में फ्लॉज है, आई अग्री, बट उसके साथ ही साथ अगर आप देखो ना तो जो भी मैनेजमेंट के डिसीजंस के बदले ऋतुराज गायकवाड़ के कैप्टेंसी पे बहुत ही ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हो रहा है, जो अल्टीमेटली उनके बैटिंग पे भी इफेक्ट कर रहा है। ये लोग इस तरीके की गलती कर रहे हैं ना कि जो आईपीएल के लेवल के स्टैंडर्ड पे वो गलती नहीं मानी जाती, उसको ब्लंडर बोला जाता है। आप जैसे देखो नेथन एलिस इंजर्ड हुआ, वो एक अनफॉर्चुनेट इंस्टेंस था, तो उसके बदले आपको डेथ बॉलर लाना होता है ना, ये तो कॉमन बेसिक सेंस है भाई। बट आप उसके बदले किसको रिप्लेस करो? आप रिप्लेस करो वो भी इंजर्ड स्पेंसर जॉनसन को, जो कि आने वाला 22 या 23 अप्रैल को, जब तक आपके मैचेस ऑलरेडी खत्म हो गए रहेंगे, आप ऑलरेडी मतलब उस पॉइंट पे तो मेरे को लग रहा है ऑलरेडी सीएसके बाहर हो जाएगी, तब फिर स्पेंसर जॉनसन को लाके फायदा क्या भाई। और अगर आज वाले मैच में भी अगर आप देखो तो प्रशांत वीर ने बॉलिंग क्यों नहीं की? अब ये बताओ, प्रशांत वीर को आपने 14 करोड़ रुपया दिया है, आपने उसमें कुछ ना कुछ कैलिबर देखा होगा ना। और अगर उनके पास उतनी कैलिबर नहीं थी या फिर टीम में अभी उतना खेलने का लायक थे नहीं, तो आप उस 14 करोड़ के बदले किसी दूसरे प्लेयर को ले सकते थे, अपनी टीम उस अराउंड बिल्ड कर सकते थे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि प्रशांत वीर के पास उतना अच्छा टैलेंट है नहीं, ये अभी भी स्टिल टैलेंट है, अभी भी आईपीएल में जस्ट 1 ही गेम या 2 गेम हुआ है, बट फिर भी आपको बॉलिंग तो करवानी चाहिए ना प्रशांत वीर से। आपने उनसे भी बॉलिंग नहीं करवाई और उनके टेस्ट भी नहीं किया आपने। और ये जो आपने सारी प्रॉब्लम जो क्रिएट की है ना, वो आपने खुद ने की है प्रॉब्लम, क्योंकि मेगा ऑक्शन में ना आपने ऐसी टीम बना ली है जो आप अगले 3 साल तक आप कितना भी ट्राई कर लो, इसमें होल्स है, आप उसको कुछ ना कुछ करके फिल करते जाओगे, बट वो होल्स पूरा कभी भी नहीं भरेगा। और अगर आप देखो तो सीएसके की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मुझे लगता है वो उनका कोचिंग स्टाफ है। सबसे पहले स्टार्टिंग विद जो उनके हेड कोच है स्टीफन फ्लेमिंग। आप देखो तो हर एक टीम की जो हेड कोच है, बीट पंजाब जिनके रिकी पॉन्टिंग है, दिल्ली की हेमंग बदानी है, आरसीबी की एंडी
फ्लावर और मूव बाट है, दिनेश कार्तिक है, उसके साथ ही साथ मुंबई इंडियंस उनके महिला जयवर्धने है। तो एक बार अगर मैच अगर स्टार्ट होता है, कुछ गड़बड़ी होने लगता है, तो वो लोग क्या करते हैं, अपना इनपुट्स देना स्टार्ट करते हैं। वो लोग कैसे भी करते हैं मैच को कंट्रोल करने का, बट सीएसके के केस में ये नहीं हो रहा है। वो लोग क्या करते हैं, जैसे ही प्रेशर हल्का पड़ता है सीएसके पे, वो लोग वहाँ से बिखरना स्टार्ट कर देते हैं। बाहर से कुछ आउटपुट नहीं आता है। जो हेड कोच है वो भी एकदम रिलैक्स बैठे रहते हैं, उन प्रेशर में होते हैं बट वो भी कुछ नहीं करते, तो वो कंट्रोल करने का ट्राई नहीं करता है सीएसके। ये बहुत ही मेजर प्रॉब्लम हो रही है। ऑलरेडी जो उनकी चिप्स है वो ऑलरेडी डाउन हो जा रही है। ऐसा फील हो रहा है कि जैसे वो लोग ऑलरेडी मतलब जहाँ पे प्रेशर पड़ रहा है, वो लोग ऐसा हो रहा है कि जैसे अपनी हार एक्सेप्ट कर ले रहे पहले ही। ये बहुत ही गलत है और जो भी सीएसके फैंस है वो बिल्कुल भी खुश नहीं होंगे इन सब चीज़ें से जो कि हो रहा है करंटली टीम मैनेजमेंट में। क्योंकि आप देखो तो जो भी 99% ऑफ द सक्सेस सीएसके के पास है वो सिंगल हैंडेडली एमएस धोनी के कारण। उनके अलावा अगर आप स्टीफन फ्लेमिंग को साइड रखो तो स्टीफन फ्लेमिंग को देखो ना, जितने भी इनकी ओवरसीज लीग होती है, बीट टेक्सास सुपर किंग्स हो गई, बीट साउथ अफ्रीका में जो लीग होती है, तो हर एक मिला के अगर आप देखो तो स्टीफन फ्लेमिंग के आप रिकॉर्ड देखो ना, उतना अच्छा वो परफॉर्म कर नहीं रहे। तो अब ये टाइम है कि भाई अकाउंटेबिलिटी तो लेनी पड़ेगी, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। आप हर बार भाग नहीं सकते हो, हर बार आपके किए कराए के बदले कोई दूसरा कोई आके उतना आपका वो क्या बोलते हैं उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा। कैप्टेंसी भी अंदर प्रेशर में जा रहा है। ऋतुराज गायकवाड़ आप देखो तो बैटिंग उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है कैप्टेंसी के प्रेशर में। तो इसका सॉल्यूशन कुछ ना कुछ सीएसके को निकालना बहुत ज़्यादा जरूरी होने वाला है। सीएसके में तो बहुत सारी होल्स है ही है, लेकिन उसके साथ ही साथ पंजाब जो कर रही है अभी सीएसके के साथ, अभी नहीं पिछले कुछ सालों से वो एकदम कमेंडेबल जॉब कर रही है भाई। पंजाब अपना हेड टू हेड रिकॉर्ड सीएसके के अगेंस्ट बहुत ही धीरे धीरे करके अच्छा करते जा रही है। अगर आप देखो तो पिछले 9 मैचेस में सीएसके के अगेंस्ट पंजाब ने 8 बार जीता है और सीएसके बस 1 बार जीती है। और जो भी पॉजिटिव हम लोग हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करते हैं ना, तो हम लोग जानते हैं सीएसके के अगेंस्ट जो पॉजिटिव हेड टू हेड रिकॉर्ड है वो बस एक ही टीम का अच्छा हो सकता है, वो है मुंबई इंडियंस का, क्योंकि मुंबई इंडियंस के साथ इनकी बहुत एक अच्छी राइवलरी है। बट पंजाब किंग्स जो है वो सेकंड टीम बनी है मुंबई इंडियंस के बाद जिनका हेड टू हेड रिकॉर्ड पॉजिटिव में है, वो कि 17 और से 16 का पॉजिटिव हेड टू हेड रिकॉर्ड है। मतलब 17 विंस किया है पंजाब ने और 16 विंस किया है सीएसके ने। ये बताता है कि पंजाब कितना ज़्यादा अच्छा कर रही है पिछले कुछ सालों से और स्पेशली अगेंस्ट सीएसके। और आज वाले मैच में भी आप देखो ना, तो आज वाले मैच में प्रियांश आर्या भाई क्या प्लेयर है। प्रियांश आर्या जब भी सीएसके के अगेंस्ट खेलता है सीएसके की हमेशा बजा के रखता है। अगर आपको याद हो तो पिछले साल भी एक 100 मारा था सीएसके के अगेंस्ट। आज वाले मैच में जिस तरीके से इस बंदे ने मैट हेनरी को टेक डाउन किया है, मतलब बता दिया भाई कि भले आप हो गए इंटरनेशनल लेवल के बॉलर, बट हम लोग आपको यहाँ पे गली क्रिकेटर की तरह ही समझते। जिस तरीके से टेक डाउन किया मैट हेनरी को भाई, वो जस्ट टॉप क्लास था। और मैट हेनरी भी भाई एज ए सीनियर प्लेयर होकर सीएसके की किस तरीके की बॉलिंग करा रहे हैं मतलब। और अगर आप देखो तो प्रियांश आर्या ने तो बहुत अच्छी नॉक खेली। उसके साथ ही साथ श्रेयस अय्यर ने आज अपनी सेकंड कॉन्सेक्यूटिव 50 लगाई है अगेंस्ट चेन्नई सुपर किंग्स, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था इनका आज वाले मैच को जितवाने के अगेंस्ट सीएसके, क्योंकि चेज बहुत बड़ा था, 210 रन का चेज था। सीएसके कमबैक कर सकती थी बट श्रेयस अय्यर भाई लगे रहे और मिडिल ऑर्डर में कोई भी मौका नहीं दिया सीएसके को इस चेज में घुसने देने के लिए। और इसके साथ ही साथ अगर आप देखो तो प्रभसिमरन सिंह ने भी आज अच्छा खेला। पिछले मैच में कोपर कॉलोनी जहाँ से उन्होंने छोड़ा था वहीं से स्टार्ट किया और इस मैच में भी एक बहुत अच्छा पार्टनरशिप किया और अच्छे कंट्रीब्यूशन दी। इसके साथ ही साथ सबसे इम्पॉर्टेंट प्लेयर जो है वो पंजाब किंग्स के लिए वो है युजवेंद्र चहल भाई। ये बंदा क्या है, मैं कैसे शब्दों में बयां करूं। आज भी आप देखो जहां पे पावर प्ले में सीएसके बहुत आगे निकल गई थी, सीएसके बहुत अच्छा तरीके से स्टार्ट करके हिटिंग करते जा रही थी। आयुष मात्रे और ऋतुराज गायकवाड़ दोनों अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे थे। उस टाइम पे आता है यूजी चहल एंड ये बंदा मतलब आप देखो ना कितना कंजूस तरीके का बंदा है। ज़्यादा रन दिया भी नहीं इन्होंने, बस 3 ओवर में 21 रन दिया, उस पर बस 1 विकेट लिया। और इनकी जो 1 ओवर थी श्रेयस अय्यर ने करवाया नहीं क्योंकि सामने शिवम दुबे थे, तो उनसे इनको बचा के रखा। और पिछले मैच में भी आप देखो ना तो गुजरात के अगेंस्ट 4 ओवर में 28 रन दिया था इन्होंने और विकेट्स भी लिए थे। तो ये बंदा है ना डरता नहीं है, मतलब अटैक करने से कभी भी नहीं डरता। अब जब भी आप इसको देखो तो हमेशा फ्लाइटेड बॉल डालता है, मतलब रेडी है, छक्का खाएगा, लेकिन विकेट लेने के लिए हमेशा ही रेडी है। और जिस लेवल की टैलेंट है ना इस बंदे में, और ऑब्वियसली क्योंकि ये आईपीएल का सबसे हाईएस्ट विकेट टेकर है,
बट उस तरीके का ना इन्हें रिकग्निशन मिलता नहीं। अगर आप देखो तो हर बार इनको टैलेंट को अननोटिस कर दिया जाता है, इन्हें उस लेवल का रिस्पेक्ट नहीं मिलता जितना ये डिज़र्व करते हैं। ये इस बात से भी अगर देखो तो एक फैक्ट ही है, क्योंकि अभी तक ये बहुत ही क्रेजी फैक्ट है कि अभी तक जितने भी T20 वर्ल्ड कप के मैचेस हुए, आज तक एक भी मैच में युजवेंद्र चहल ने अपना पार्टिसिपेशन नहीं दिया है, मतलब उन्हें खिलाया नहीं गया T20 वर्ल्ड कप के आज तक एक भी मैच में। ये कितना ज़्यादा बड़ी बात है अपने आप में। आप सोच के देखो कि जो IPL का हाईएस्ट विकेट टेकर है उसको अभी तक एक भी मैच में T20 वर्ल्ड कप खेलने नहीं दिया गया। ये बात सोच के ही अपने आप में बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं, स्ट्रेंज बात फील होती है। तो भाई आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।